Hey guys, very welcome to my YouTube channel. You are watching Troll Rider. So in this video मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देने वाला हूँ अबाउट टू ऑफ द मोस्ट फेमस जो इंटरकॉम डिवाइस है इन द रेंज ऑफ 10 to 12,000 कैटेगरी में जो अपने पास आते हैं. सो मैं जनरली टू हेलमेट यूज़ करता हूँ. वन इज़ दिस SMK टाइटन हेलमेट एंड अनदर वन इज़ दिस LS2 हेलमेट. ओके, सो SMK हेलमेट में मैंने जो इंटरकॉम लगा रखा है दिस इज़ ASG5 इंटरकॉम. सो इसका जो मुझे प्राइस पड़ा था वो है ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज़ एंड अभी मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 साल हो गया है. एंड यदि मैं सेकेंड इंटरकॉम की बात करूं जो कि LS2 में लगा हुआ है, ये है अपना ब्लू आर्मर का C30. सेम प्राइस रेंज में मुझे पड़ गया था 11,000 रुपीज़ एंड इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स हुए हैं. अभी क्या है कि इन दोनों की जो ईज़ ऑफ यूजेबिलिटी है एंड जो आवाज़ है, सो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. सो उस बेसिस पे इस वीडियो में बात करेंगे. सो उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा इंटरकॉम अपने लिए ख़रीदना चाहिए. ओके, सो यदि मैं ईज़ ऑफ यूजेबिलिटी की बात करूँ इन दोनों ही इंटरकॉम्स की, तो जो ASG है, ASG का जो इंटरकॉम है, इसमें आप देख सकते हैं कि वॉइस कंट्रोल के लिए ये एक घूमने वाला बटन है, राइट. एंड वॉइस कंट्रोल हो गया या फिर आपके पास जो डिफरेंट फंक्शंस हो गए उनको कंट्रोल करने के लिए यू हैव दिस बटन. वाइल इन द केस ऑफ जो C30 है ब्लू आर्मर का, तो इसमें एज सच कुछ राउंड घूमने वाला बटन्स नहीं है, बट यू हैव दिस 4 बटन्स है, राइट. यू हैव बॉटम बटन है, देन अपर बटन है, देन साइड बटन है, लेफ्ट राइट बटन है, राइट. एंड यू हैव दिस LED सिग्नल ओवर हियर. सो अभी क्या है कि जब आप बाइक राइड करते हो ना, तो उस टाइम पे यू आर मतलब आपके पास हाथ में ग्लव्स होते हैं, राइट. नाउ अगर आप बेयर हैंड्स विदाउट ग्लव्स राइड कर रहे हो तो उस केस में ये जो बटन्स हैं इनको एक्सेसिबल करना काफ़ी इजी हो जाता है. बट इन द केस आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो उस केस में इन बटन्स को एक्सेस करना इट्स लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट, राइट. वाइल इन दिस केस अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो इस बटन को जो कि राउंड क्लॉक घूमता है एंड ऑल्सो दिस अप वॉल्यूम अप एंड द वॉल्यूम डाउन बटन जो है, इनको एक्सेस करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता है. एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस फंक्शन बटन. सो ईज़ ऑफ यूजेबिलिटी में अगर दोनों में कंपेरिजन करूँ तो ASG5 का जो इंटरकॉम है इट्स ईजी टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू ब्लू आर्मर C30. दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 11,000 की रेंज में दोनों आ जाते हैं. ब्लू आर्मर C30 ने अपना लेटेस्ट एक मॉडल निकाला है जो कि हेलमेट के पीछे लगता है, बट उसका प्राइस ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास रहने वाला है, राइट. सो अगर आप 12,000 की रेंज में जाओगे तो ईज़ ऑफ यूजेबिलिटी के बेसिस में ASG5 इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू ब्लू आर्मर C30. सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका साउंड क्वालिटी, राइट. अभी जो ब्लू आर्मर है इसमें जो स्पीकर लगे हुए हैं देज आर JBL स्पीकर एंड ASG5 में जो स्पीकर लगे हुए हैं दे डज नॉट हैव एनी ब्रांड ओवर देयर. बट अगर मैं साउंड क्वालिटी की दोनों में बात करूं तो ASG5 का जो साउंड क्वालिटी है वो आई विल से 40 to 50% बेटर है एज़ कम्पेयर टू ब्लू आर्मर C30. नाउ ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है बिकॉज बहुत लोग यही बोलते हैं कि JBL का साउंड सिग्नेचर काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीकर. बट आई डोंट नो कि जो ASG5 है इनने किस टाइप का स्पीकर यूज़ किया, लेकिन इनका जो साउंड जो म्यूज़िक का साउंड है वो काफ़ी बैलेंस्ड है. वेयर एज इन द ब्लू आर्मर में जो JBL स्पीकर है इनका जो साउंड है वो बैलेंस नहीं आता है. सो मे बी ये उस रीज़न की वजह से हो सकता है कि ब्लू आर्मर ने जो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ किया है इस यूनिट के अंदर वो थोड़ा सा साउंड क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर देता है. सो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. बट आई डोंट नो कि साइंटिफिक रीज़न में इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, बट आई विल डायरेक्टली से
कि ASG5 का साउंड क्वालिटी ब्लू आर्मर के साउंड क्वालिटी से इन द केस ऑफ म्यूज़िक काफ़ी बेटर है। कॉल क्वालिटी भी ASG5 का बेटर है एज़ कम्पेयर टू ब्लू आर्मर C30, एंड आई विल से काफ़ी बेटर है बिकॉज इन द केस ऑफ ब्लू आर्मर C30 आप कॉल करते हो तो वो जो सामने वाले की आवाज़ है ना वो कानों में चुभती है, राइट। स्टीरियो टाइप का जो आवाज़ होता है ना, फॉर एग्जांपल आप दो स्पीकर को साथ में ले आते हो या फिर माइक को साथ में ले आते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक विनिंग साउंड सुनाई देता है, राइट, ची करके सुनाई देता है, तो ऐसा ही साउंड आता है इसमें। सो बात करते हुए उतना अच्छा लगता नहीं है एंड कानों पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होता है। वेयर एज इन द केस ऑफ ASG5 जो साउंड क्वालिटी है वो म्यूज़िक के केस में एज वेल एज कॉलिंग के केस में काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है। ईयर्स पे एकदम स्मूथ फील होता है एंड आप कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक बात कर सकते हो या फिर गाने सुन सकते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट इन द केस मैंने जो महसूस किया है ब्लू आर्मर C30 में, वो प्रॉब्लम आपको इन द 3 to 4 मिनट्स बाद ही ऐसा लगेगा कि मुझे ये अभी जो भी म्यूज़िक सुन रहा हूँ वो बंद कर देना चाहिए या फिर मैं जो कॉल कर रहा हूँ वो बंद कर देना चाहिए। सो इस डिपार्टमेंट में ASG5 इज़ बेटर दैन ब्लू आर्मर C30। अभी तक जो ASG5 है वो ब्लू आर्मर C30 से आगे था, बट देर आर सम सर्टेन फील्ड्स जहाँ पर ब्लू आर्मर C30 इज़ अहेड ऑफ ASG5। एंड वाला जो डिपार्टमेंट है वो है इसका कंट्रोलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ब्लू आर्मर C35 के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड ऐप मिलता है विच इज़ अवेलेबल एंड्रॉयड एंड आईफोन्स दोनों में आपको वो ऐप का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। वेयर एज ASG5 में आपको ऐप का इंटरफेस नहीं मिलेगा। इट्स थोरोली कंट्रोल्ड फ्रॉम द डिवाइस इटसेल्फ। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो थ्रू द मोबाइल आल्सो। बट ये तो आपका चॉइस करने की बात हो गई कि इन द केस आप राइड कर रहे हो, सो आपको सारा कंट्रोल केवल इससे ही करना है, ना कि मोबाइल से, राइट। और फीचर के मामले में भी ब्लू आर्मर C30 के जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ASG5। सो फीचर ये है कि ये ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी राइडर ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं तो यू कैन कनेक्ट टू मोर पीपल एज़ कम्पेयर टू ASG5, बट उतना डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्ट नंबर मुझे आइडिया नहीं है, बट आई विल से कि 10 to 12 पीपल आप दोनों में ही कनेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा के लिए आई थिंक सो अगर आपको ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना है देन यू हैव टू चूज़ ब्लू आर्मर C30। देन ब्लू आर्मर C30 में एक और फीचर आता है कि नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर दोनों में ही है। एंड अनदर फीचर जो कि ब्लू आर्मर C30 में ही अवेलेबल है वो है ऑटो साउंड एडजस्टमेंट। सो ऐसा कंपनी बोलती है कि इन द केस आप राइड कर रहे हो, सो डिपेंडिंग अपॉन द विंड जो कि आपकी हेलमेट के अंदर आ रही है, सो उसके बेसिस पर जो साउंड वॉल्यूम होता है वो ब्लू आर्मर C30 ऑटो कंट्रोल करता है। सो ऐसा कंपनी का क्लेम है, बट मैंने अभी तक इसको महसूस नहीं किया है। आई हैव नेवर फेल्ट इन दिस 3 to 4 months। ओके, एंड या दोनों ही आपका जो ASG5 इंटरकॉम है एज वेल एज ब्लू आर्मर C30 का जो इंटरकॉम है, सो इन दोनों ही वाटरप्रूफ है। मैंने इसको एक्सटेंसिव यूज़ किया है ASG5 को 1 साल में, मतलब डिफरेंट टैलेंट में यूज़ किया है। सो अभी तक ये अच्छा चल रहा है। बट इन द केस ऑफ ब्लू आर्मर C30 मैंने 3 to 4 months मैंने जो इसको यूज़ किया है, सो मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ मैंने इसको दिल्ली भेजा था। मैं मुंबई में रहता हूँ, सो इसका कनेक्टिविटी बहुत फेल हो गया था, कंटिन्यूस कनेक्टिंग नहीं हो रहा था, डिसकनेक्ट हो रहा था ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस। देन आई हैव टू सेंड इट टू दिल्ली दिल्ली नहीं, बेंगलोर में मुझे भेजना पड़ा था फॉर द फर्दर रिपेयर। सो उधर 25 डेज़ लग गए थे। बट रिटर्न होने के बाद ये काफ़ी सही चल रहा है, कोई इशू नहीं आया है इसमें। बट एक्चुअली एज यू कैन सी इसमें क्या है कि ये जो नीचे वाला वायर है ना, ये काफ़ी यू बैंड लेके इससे कनेक्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट एज यू कैन सी इधर से है ना जो कवर होता है वो निकल गया है एंड जो वायर है वो एक्सपोज हो गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में ये जो अंदर वाले 4 वायर है ना, इनकी प्रोटेक्टिव कवर भी निकल जाएंगी, अंदर जो कॉपर वायर है वो बाहर निकल कर के आ जाएगा। सो बिल्ड में मुझे थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज़ लगता है इधर, बिकॉज इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाहिए इन द केस, बिकॉज अगर ये इधर से निकल गया तो बारिश में ये ख़राब होएगा 100%। तो ये था ओवरऑल रिव्यू या फिर कंपैरिजन बोल लीजिए ब्लू आर्मर C30 एंड ASG5 का। सो मैं ASG5 को ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा एज़ कम्पेयर टू ब्लू आर्मर C30, whether it is sound quality and whether it is ease of use. Okay guys, so this was my video on the Bluetooth intercom. So please give a head up and the thumbs up, like the video, share, and आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में है रिगार्डिंग बोथ दीज इंटरकॉम डिवाइसेस, सो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके जो क्वेश्चन है उनका मैं सही से आंसर कर पाऊँ। सो तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, हैव अ गुड राइडिंग।